हिंद बच्चों, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग जैव प्रक्रम चैप्टर 1 जो है ना उसके सारे अति लघु प्रश्न को जो है ना हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके बच्चों, ये जो है ना भारती भवन का होने वाला है। किसका? भारती भवन का क्लास 10th का जो है ना इसमें हम सारे अति लघु प्रश्न का जो है ना उत्तर बताएंगे और समझाएंगे भी। और नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है ना लघु का भी बताएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है ना दीर्घ का भी बताएंगे। ओके बच्चों, और साथ में हम एक बात आपको जानकारी दे दें, थोड़ा सा टाइम लेंगे। आप लोग जो है ना अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो लेक्चर भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी के अगर सोल्यूशन नहीं किए हैं तो एनसीईआरटी का सोल्यूशन भी कर दिए हैं हम, किताब के अंदर के भी और अभ्यास के प्रश्न भी। यानी किताब के अंदर के जो प्रश्न होता है उसका भी और अभ्यास के प्रश्न भी होता है उसका भी जो है ना हम लोग पूरा जो है ना क्लियर करते चल रहे हैं। यानी चैप्टर बाई चैप्टर जो है ना हम लोग आंसर भी कर रहे हैं, लेक्चर भी कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो चलो, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले इसको समझते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो देखो बुआ, जैव प्रक्रम उसे कहते हैं जिससे जीवों को जो है ना क्या होता है, अनुरक्षण होता है। उसको क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। मतलब जैव प्रक्रम मतलब जो है हम लोग खाना खाते हैं उसको द्वारा जो हमको पोषण मिलता है, इससे हमारा शरीर क्या होता है, रक्षा करता है, घाव भरता है, किधर कटा फटा है वो सब ठीक होता है। ये सब क्या हो रहा है? अनुरक्षण ही तो हो रहा है। तो ये सब लाइफ प्रोसेस का ही एक क्या है, भाग है। ओके चलो, उसके बाद देखो, बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं हो पाती है। तो देखो, बहुकोशिकीय जीव मतलब बहुत सारा कोशिका वाला जीव, हम लोग भी बहुकोशिकीय में आ जाते हैं, है ना जी। तो देखो, बहुकोशिकीय जीव में होता क्या है कि बहुकोशिकीय जीव की सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण से सीधे संपर्क नहीं रह पाती है, अतः इनमें विसरण द्वारा क्रिया ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए जो है ना बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा नहीं हो पाती है। ओके बच्चों, चलो 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीव में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन सा है। तो एक होता है स्वपोषण, तो एक होता है परपोषण। तो स्वपोषण तो ये होता है पौधों में, पेड़ पौधों में होता है बच्चों, पेड़ पौधों में होता है। लेकिन ये परपोषण किस में होता है? तो परपोषण हम लोग में होता है, जीवों में होता है। ओके जी, चलो आगे देखो, हरे पौधों में किस प्रकार के पोषण पाया जाता है। तो हरे पौधों में जो है ना स्वपोषण पाया जाता है। और स्वपोषण यानी कहे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बना के स्वपोषण भोजन करता है। कौन? तो पेड़ पौधा। चलो बच्चों आगे देखते हैं, जंतुओं में पोषण कौन सी विधियां पाई जाती है। तो इसमें जो है ना पर पोषण, पर मतलब दूसरा, पोषण मतलब क्या करना, अपने शरीर को बनाना, पोषना। पोषण मतलब सीधे सीधे याद रखना, पोषना, जिससे हम खाते हैं और खा के हमको जो चीज़ मिलता है, मिनरल्स मिलता है, उससे हमारा शरीर बनता है, यानी पोषाता है, उसी को कथी कहते हैं? पोषण। और पर माने दूसरा, तो दूसरा से जो पोषण कर रहा है, दूसरा से भोजन ले रहा है, अपना शरीर बना रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। ओके बच्चों, चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 प्रकार के परपोषण की विधियां को लिखे। तो एक होता है मृतजीवी, एक होता है परजीवी, एक होता है प्राणीसम। तो मृतजीवी मतलब कथी? सड़े गले पदार्थों पर है। परजीवी मतलब दूसरे पर निर्भर है। प्राणीसम मतलब दोनों पर निर्भर है। बात समझ रहे हो? इसको क्या कहते हैं जी बच्चों? ये 3 गो आपका जो है ना हो गया 3 गो हो गया आपका प्रकार पोषण का। चलो आगे देखो, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में रासायनिक समीकरण बताइए। तो देखो, रासायनिक समीकरण यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता ही है, जल लेता ही है, प्रकाश सूर्य की प्रकाश होता ही है, पर्णहरित यानी कहे तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मिलता कहाँ है? तो क्लोरोप्लास्ट से। ओके जी बच्चों, और उसके बाद जो है ग्लूकोज यानी कहे तो C6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में आपको मिल जाता है। ऑक्सीजन आपको मिलिए जा रहा है और जल जो है निष्कासित हो रहा है। तो मेनली हम लोग को उपयोग में कौन चीज़ आता है? तो ये आता है, ऑक्सीजन आता है। ओके चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो ऑक्सीजन बनता है। उत्पाद के रूप में देखा जाए तो ग्लूकोज भी बन रहा है ना, ग्लूकोज भी बन रहा है, आपका ग्लूकोज भी बन रहा है, उसके बाद ऑक्सीजन भी बन रहा है, जल भी बन रहा है। लेकिन उपयोग में जो चीज़ आ रहा है वो क्या आ रहा है? हमारा ऑक्सीजन आ रहा है। तो इसके उत्पाद में हम लोग लेके चलेंगे। ओके जी बच्चों, चलो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है बच्चों? देखो ये हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट वर्णक पाया जाता है। देखो हरित लवक जो होता है ना, ये इसको क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है।
ठीक है। इसी में जो है ना क्लोरोफिल का वर्णक का जो है ना पाया जाता है, इसके अलावा दूसरा जगह नहीं पाया जाता है। बात समझ रहे हो, इसके अलावा दूसरा जगह नहीं पाया जाता है। इसलिए जो है ना ये प्रक्रिया कहाँ होता है, एक पेड़ पौधा में ही होता है, स्वयंपोषी जीव में ही होता है, हम लोग में ये चीज़ नहीं होगा। बात समझ रहे हो। अब देखो इसी में क्यों होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है, तो उसमें क्लोरोफिल नामक एक जो है ना क्या पाया जाता है, लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। तो क्लोरोफिल का काम क्या है कि वह जो है ना वास्तविक घटक या अणु जिसके द्वारा ना है, वास्तविक एक जो है ना घटक या अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होता है, पूरी तरह से समाप्त होती है, यानी संपन्न होती है, पूर्ण होती है। इसलिए जो है ना ये जो है ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्लोरोप्लास्ट होना आवश्यक है। ओके बच्चों, चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो पर्णहरित या क्लोरोफिल तो चाहिए ही, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल ही चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ये जो है ना चारों पांचों जो है ना चीज़ चाहिए, 4 गो चीज़ चाहिए, एकदम चाहिए। नहीं होगा तो अगर हई दोनों ना रहे तो दिखते हो जाएगा, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल। बात समझ रहे हो, ना रहे तो दिखते होगा। मतलब जैसे कहे ना कि हड़िया बर्तन धो लिए, चावल धो लिए और नीचे से गैस ही नहीं दिए, यही चीज़ है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। ओके जी बच्चों, चलो आगे देखो प्रकाश संश्लेषण। एक मिनट, चलो आगे देखो प्रकाश संश्लेषण में CO2 कहाँ से प्राप्त होता है, तो वायुमंडल से प्राप्त होता है। कहाँ से, वायुमंडल से, यानी एटमॉस्फेयर से, हमारा जो है ना पर्यावरण से जो है ना पूरी तरह से प्राप्त होता है, वायुमंडल से। ओके बच्चों, आगे देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। देखो कवक और जीवाणु में क्या क्लोरोफिल होता है, क्या क्लोरोप्लास्ट होता है, नहीं होता है, तो फिर इसी कारण नहीं हो पाता है, सीधी सी बात है। तो क्या बोलते हैं, जीवाणु प्राणी संपोषण के ऊपर जो है निर्भर है ना जी बच्चों। कवक जो है प्राणी संपोषण के ऊपर निर्भर है, ये स्वपोषण के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता नहीं है। जिसमें क्लोरोफिल होता है वही जो है ना आपका स्वपोषी होता है, उसी में जो है ना क्लोरोफिल होगा। चलो पोषण के दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है, तो यह जो है ना कथी है, प्राणीसम जंतु है। कौन है, प्राणीसम। मनुष्य के आहार नाल में कौन कौन से मुख्य भाग में बटा होता है, तो देखो मनुष्य के जो है ना आहार नाल देखो निम्नलिखित भागों में बटा हुआ है, इसको हम बताते हैं। एक मिनट, चलो ये देखो सबसे पहले तो मुख गुहा होता है, उसके बाद ग्रसनी होता है, उसके बाद क्या होता है जी बच्चों, ग्रास नली होता है, अमाशय होता है, छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है, उसी के साइड में जो है ना आपका यकृत अग्नाशय होता है। बात समझ रहे हो, ये सारे चीज़ जो है ना होता है। ओके चलो, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों का नाम बताइए। थे एक तो होता है निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। माने ग्रसनी में जो है 2 गो होता है, एक कंठ द्वार होता है, एक निगल द्वार होता है। चलो मनुष्य के पाचन में आहार नाल किस भाग से शुरू होता है, तो मुख गुहा से शुरू होता है। यानी कहने का मतलब है मुख गुहा, कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, मुख गुहा कहने का मतलब क्या है, यही है मुख, यही है क्या है, मुख। आप समझ रहे हो, जैसे हम समझाते हैं, ये हो गया, इस पर तो फर्श बन ही नहीं रहा, लेकिन चलो बना दिए फिर भी। ओके चलो मान लो ये जो है ना, ये मुहावा, ये है मुख गुहा, इसके अंदर वाला जो गुफा जैसा रहता है उसको क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। ओके चलो, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो छोटी आंत। देखो छोटी, भले नाम छोटी है लेकिन इसका जो है ना लंबाई बहुत बड़ा है, बड़ी आंत से भी लंबाई इसका क्या है, बड़ा है। ओके चलो, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। बात समझ रहे हो, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। चलो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधों में क्या निर्मित होता है, तो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं C6H12 और O6, यानी C6H12O6। ओके जी बच्चों, चलो आगे देखते हैं। मृत जीवी को क्या कहते हैं, तो अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं जी बच्चों, अपघटक। जिस जीव के शरीर में परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो पोषी क्या कहलाते हैं, कथी कहलाते हैं, पोषी कहलाते हैं। चलो गोबर छाता किस प्रकार के पोषण होता है, तो गोबर छाता में जो है ना मृत जीवी पोषण होता है, सड़े गले पदार्थ पर ही जो है ना गोबर छाता आपका निकलता है, जिसको हम लोग देसी भाषा में क्या कहते हैं, सांप के छाता। क्या कहते हैं जी बच्चों, सांप के छाता कहते हैं ना देसी भाषा में, बचपन में हम लोग क्या कहते हैं उसको, सांप के छाता। चलो मशरूम देखे हो, मशरूम जैसा दिखता है। चलो
आगे देखते हैं, वो सब सड़े गले पदार्थों में मृत जीवी पर ही पोषण करता है। चलो, पौधों में पतियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु को प्रवेश करता है? तो स्टोमेटा करता है। कौन करता है? रंध्र या स्टोमेटा करता है। ओके, चलो, रंध्र या स्टोमेटा। चलो, पोषण के दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा गया है? तो परपोषी कहा गया है। पोषण के दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा गया है? तो परपोषी कहा गया है। अगर वही कहे कि पोषण के दृष्टि से पौधों को क्या कहा गया है? तो स्वयंपोषी कहा गया है। स्वयंपोषी कहा गया है। ओके, चलो, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो वो रसधानी में होता है। कहाँ होता है? रसधानी में होता है। आप लोग बहुत सारे विधि देखे होंगे, कुटपाद विधि देखे होंगे। तो कुटपाद विधि के माध्यम से ये जो है ना अपने रसधानी में ले जाता है और वहाँ पे जो है ना भोजन का पूरी तरह से पाचन करता है। ओके जी बच्चों, चलो, हम लोग जो है अंतर्ग्रहण से करते हैं, याद रखना, हम लोग अंतर्ग्रहण से करते हैं। ये सब जीव है ना, ये कुटपाद के माध्यम से करता है। चलो, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग क्या होता है? तो आहार नाल होता है। आहार नाल से ही तो सब जुड़ा हुआ है। चलो, आगे देखो, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पाई जाने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो स्वाद कालिका पाई जाती है। देखो, स्वाद कालिका क्या होती है? एक यहाँ होती है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो यानी एक साइड 2 3, यानी यहाँ पे जो है ना आपको देखिएगा, जब यहाँ से पानी सरबेगा, कभी यहाँ से सरबेगा, कभी यहाँ से होता है ना। तो ये जो है ना आपके खट्टा मीठा और तीखा के ऊपर जो होता है, जब आपको तीखा लगता है तो आपको जो है देखते हैं, जब तीखा लगता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा। मीठा यहाँ पे पानी निकल जाएगा यहाँ से, ऐसा होता है ना जी। जीभ का बात हम कर रहे हैं। तो यानी सीधे भाषा में हम इसको पढ़ाए हैं, जाकर देख लीजिए। स्वाद कालिका इसको कहते हैं स्वाद कालिका। चलो, मनुष्य के मुख गुहा में भोजन कहाँ पहुँचता है? तो ग्रास नली में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? ग्रास नली में। चलो, ग्रास नली के दीवार में तरंग उत्पन्न होता है, शिखरण फैलाव को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कर्मा कुंचन गति। कर्मा कुंचन गति मतलब देखो, हम लोग का जो है ना ग्रास नली जो है ना ट्रैकिया, या इसको ट्रैकिया कहते हैं। तो ग्रास नली में ऊपर नीचे जैसे हम लोग को देखते हैं हम लोग को, अगर मुंह में धान घुस जाता है, माने परत सहित धान घुस जाता है, तो हम लोग निकालते हैं बाहर और घुसता है वो अंदर, घुसाते हैं अंदर तो निकलता है वो बाहर, ऐसा देखने को मिलता है। मतलब जस्ट विपरीत होता है। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? ग्रास नली में होता है, उसको कहते हैं क्रमाकुंचन गति। कौन गति? तो ग्रास नली में जो गति होता है उसको शिखरण और फैलाव होता है, उसको क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति। चलो, आगे देखते हैं, भोजन में मौजूद प्रोटीन पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तब पेप्सिन में करता है। कच्ची में करता है? पेप्सिन में। चलो, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहा जाता है? छोटी आंत। हम बोले हैं ना कि छोटी आंत, भले नाम है छोटी आंत लेकिन लंबा है, ये सबसे लंबा है। चलो, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। और सबसे बड़ी हड्डी को क्या कहते हैं? तो फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? तो स्टेपिज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपिज। याद रखिएगा, कथी कहते हैं जी? स्टेपिज। चलो, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में पाचन पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है। बड़ी आंत में जाती है तो वहाँ पे जल का अवशोषण होकर उसको जो है ना मल द्वार में भेज दिया जाता है। चलो, आगे देखते हैं, छोटी आंत का सबसे बड़ी जोर पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। चलो, अपचा भोजन अस्थायी रूप से कहाँ संचित रहता है? तो रेक्टम में रहता है। कहाँ रहता है? रेक्टम में। तो यहाँ पे जो है ना आप लोग का जो है ना पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपके जो है ना चैनल टॉपर बोर्ड को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट बना के रखिए। बस सपोर्ट बना के रखिए। आप लोग सपोर्ट रहेगा तो जो है ना बहुत हम लोग आगे जाएंगे और मन भी लगेगा। ठीक है जी बच्चों, तो सपोर्ट रहना चाहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है धीरज कुमार। आप लोग बस मेरे को सपोर्ट करते रहो। मैं शुरू में इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं दिया हूँ क्योंकि मैं काम की बात करता हूँ, उसके बाद जो है ना नाम का बात करता हूँ। पहले काम